दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में कोई भी अभी तक अध्यक्ष नहीं था। 10 दिसंबर तक अध्यक्ष पद के लिए फॉर्म भराए गए थे। आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी अध्यक्ष पद के लिए आवेदन लिए गए थे, लेकिन कोई भी अभ्यर्थी योग्य नहीं मिला था। इस वजह से अध्यक्ष पद की नियमावली में संशोधन करके दोबारा से आवेदन लिए गए थे 10 दिसंबर तक। तो आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और आज जो है फाइनली अध्यक्ष का नाम सामने निकल कर के आ चुका है। जिसकी चर्चा थी वही हुआ। आप सब लोग जानते होंगे कि यहाँ पर शुरुआत से ही चर्चा थी कि यहाँ पर आईपीएस या आईएएस को अध्यक्ष बनाने की पूरी उम्मीद है। और वही दोस्तों हुआ। यहाँ पर जो आईपीएस अधिकारी हैं उनको अध्यक्ष बना दिया गया है। कुल मिलाकर के नाम आप सब लोग जानते हैं। मैं पहले उनका चेहरा दिखाता हूँ, इसके बाद आप नाम खुद ऑटोमेटिक जान जाएंगे। तो ये चेहरा है आपके सामने। अब शायद यूँ कोई होगा जो इनको ना जानता हो। ये हैं पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार जी। यहाँ पर इनके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं कि पूर्व आईपीएस प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष होंगे। प्रशांत कुमार रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं। 1990 बैच के आईपीएस प्रशांत कुमार बनाए गए शिक्षा आयोग के नए अध्यक्ष। प्रशांत कुमार जी का कार्यकाल 3 साल के लिए होगा। उच्च और माध्यमिक आयोग के अध्यक्ष होंगे प्रशांत कुमार जी। तो ये जो नया आयोग है अब इन्हीं के हवाले है। अब जो भी आपकी भर्तियां हैं टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी या अटल आवासीय और भी जो भी परीक्षाएं ये सब इन्हीं के हवाले हैं। तो आप लोग इनकी छवि जानते होंगे। बहुत ही अच्छी छवि है और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अब तक अपना कार्यकाल पूरा किया है जहां पर डीजीपी के रूप में। तो वही सारी उम्मीदें अब इस आयोग से भी इनसे रहेंगी, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की। तो आपको क्या उम्मीदें, क्या आपको लगता है कि इनके आ जाने से शिक्षा सेवा चयन आयोग का वर्तमान में जो हाल है वो सुधर जाएगा? क्या वाकई में अब टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तय समय पर हो पाएगी? जो डेट दी जाएगी उस डेट पर परीक्षाएं हो पाएंगी? असिस्टेंट प्रोफेसर के जो इंटरव्यू पेंडिंग पड़े हैं वो इंटरव्यू हो पाएंगे? या बहुत सारे छात्र असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में धांधली की बात कह करके परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं? क्या परीक्षा रद्द होगी? कई सारे प्रश्न हैं। लेकिन फ़िलहाल आज फाइनल जो है कैबिनेट से, शासन से अप्रूवल मिल चुका है और इनकी नियुक्ति कर दी गई है। 2-4 दिन में आकर के ज्वाइन करेंगे। उसके बाद मीडिया के माध्यम से जो चीज़ें आएंगी, जो बैठक होगी, बैठक में विभिन्न परीक्षाओं को लेकर के और आगे की क्या प्लानिंग, ये सब चीज़ें निकल के आएंगी। तो कुल मिलाकर के अब जो है एक अच्छे अधिकारी की नियुक्ति हुई है। देखना यही होगा। हालांकि बहुत लोग तो ये भी कहेंगे कि इनको एजुकेशन के बारे में क्या मालूम है। कुछ लोगों के कमेंट आए थे कुछ दिन पहले कि आईपीएस को बनाया जा रहा है, आईपीएस क्या करेगा यहाँ पर आकर के? किसी अच्छे जो आईएएस अफसर है उनकी नियुक्ति की जाए जिसको एजुकेशन फील्ड के बारे में अच्छा अनुभव हो। तो ये भी एक प्रश्न है जो छात्र कह सकते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये तो पुलिस विभाग से है, लेकिन किस तरीके से ये शिक्षा विभाग को हैंडल करेंगे, किस प्रकार शिक्षक भर्तियां कराएंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि इनके आ जाने से अब इस आयोग की जो छवि इतनी ख़राब हुई है, छवि में सुधार होगा। जो भर्तियां होंगी ट्रांसपेरेंट होंगी और काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन आगे हम लोग थोड़ा सा अभी न्यूज़ और देखेंगे लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग में आप लोग जानते हैं कि विभिन्न मुद्दों को लेकर के आंदोलन हुआ था। मांगे कई सारी हैं। उन मांगों को लेकर के दोबारा से आंदोलन की तैयारी में छात्र हैं। तो सुनिए शीतला प्रसाद ओझा को इस मुद्दे पर डिटेल्स। प्रतियोगी भाइयों बहनों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। आज हम आपके बीच में इसलिए उपस्थित हुए हैं कि तमाम प्रतियोगी भाई बहन के कैरियर से जुड़ा हुआ यह मेरा सवाल है और
केवल सवाल ही नहीं, उत्तर प्रदेश के उन तमाम भाइयों बहनों के कैरियर से जुड़ा है और इस पर विचार करिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर करिएगा मित्रों बता दें कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर पीसीएस में मनमाने तरीके से जो रिजल्ट जारी किया गया और संशोधित उत्तर कुंजी और तमाम जो विवादित प्रश्न, वो चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएस जैसी प्रणाली में बनाए जाते रहे हैं या अन्य परीक्षाओं में, उसी को लेकर के प्रतियोगी छात्रों का बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर था मित्रों। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का और इस देश का कि इस आंदोलन में को दलाली करने वाले लोग, चंदा वसूली करने वाले लोग जिस तरीके से इसको राजनीतिक मुद्दा बना करके और आंदोलन को डाइवर्ट किया गया मित्रों, यह दुखद है। प्रतियोगी छात्रों को एक गहरी अंदर से चोट हुई है। तमाम प्रतियोगी भाई बहन जब फोन कॉल मैसेज करके बताने लगे तो वाकई में चौंकाने वाली यह दुखद है। इस तरीके से मुझे जहां तक लगता है कि नहीं करना चाहिए। और तमाम लोग बड़े बड़े दावे करते ज़रूर हैं लेकिन उनके दावे सब डिसमिस हो जाते हैं मित्रों। बता दें कि ये गंगा यमुना की तहजीब है, क्योंकि गंगे च यमुने चैव, गंगा यमुना की तहजीब है और माँ भगवती गंगा का आशीर्वाद है कि यहाँ से कोई खाली हाथ कभी लौट करके नहीं गया। अगर ईमानदारी से वो अपने जीवन में संघर्ष किया है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ जरूर लेकर के अपने घर गया मित्रों। ये गरीब और किसान के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, लेकिन जिस तरीके से गरीब और किसान के बच्चों के सपनों के अरमानों को कुचलने की कोशिश इन टीआरपी और फोटोबाजी, रीलबाजी, वीडियोबाजी के चक्कर में, अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में नौजवान भाइयों बहनों के सपनों के अरमानों को कुचलने की कोशिश की गई। यह दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं, मुझे कहने में बिल्कुल भी कोई संकोच नहीं है। उन भाइयों बहनों से कहने की को सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है अब, क्योंकि अब छात्रों के साथ अगर अन्याय कहीं ना कहीं होता है तो यह एक अंदर से ग्लानि होती है। क्योंकि मित्रों जानते हैं कि अगर लोक सेवा आयोग हो या शिक्षा सेवा चयन आयोग हो या अधीनस्थ आयोग हो, कोई भी आयोग बोर्ड मनमाने तरीके से भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे अगर उकरेंगे और तमाम लोग उसमें आकर के भाषणबाजी, बयानबाजी चाँपते हैं तो ये कहीं न कहीं नहीं करनी चाहिए। ऐसे फोटोबाजी, रीलबाजी और दलाली करने वाले लोगों से आपको दूर रहने की जरूरत है मित्रों। आप जानते होंगे कि आपके सपनों के अरमानों को कुचलने की कोशिश की गई है। तमाम भाई बहन 15 दिसंबर के आंदोलन को जो है आंदोलन में अपनी एक बड़ी उम्मीद लेकर के गए थे। तमाम हमारे भाई ऐसे भी हैं संघर्षों के साथी कि जो पीसीएस की परीक्षा देते हैं, लगातार आरओ की भी देते हैं, वो टीजीटी की भी बेचारे तैयारी करते हैं। लेकिन जब वो भाई बहन फ़ोन कॉल करके मैसेज बताने लगे तो वाकई में ये चौंकाने वाली खबर है। और इस पर छात्रों को, भाइयों बहनों को विचार करने की जरूरत है मित्रों। अब यह कहीं न कहीं दुखद है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और ऐसे लोगों का समर्थन भी हम लोग नहीं देते हैं, आप जानते होंगे। लेकिन अब जो भी रणनीति तय बनेगी वो आप जमीनी स्तर से होगा और कहीं न कहीं छात्रों के साथ अन्याय ना हो, छात्रों के मुद्दे की ही केवल बात की जाए, लेकिन उसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए मित्रों।
भाइयों बहनों, आपको सोचने की, और जिनको नेता बनना है वो जा करके किसी पार्टी में टिकट ले लीजिए या किसी पार्टी में ज्वाइन करिए, लेकिन भाइयों बहनों के सपनों के अरमानों को कुचलने की कोशिश ना की जाए। मेरे भाई, ये गरीब और किसान के बच्चे हैं। तो इस पर विचार करिएगा, मंथन करिएगा, और वीडियो को मन कहेगा तो शेयर करिएगा। तो मैं आपका भाई शीतला प्रसाद ओझा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।